ये एक रुमाल है हमारे पास, देखिए 1 2 3 बोले गिली 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 छू छू। कि हाथ बिल्कुल खाली है। कोई साधु महात्मा कहे कि उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति थी, उससे दिव्य शक्ति नहीं है। ये चाहते हैं कि समाज में अंधविश्वास जो आज है वो पूरी तरह से दूर हो। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक कला है। जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। इसे कभी कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें आप। इस छड़ी से आपको हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइज पैरालाइज कर दूंगा। जादू अखर सुन के बहुत सारे सवाल दिल ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ 100 ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार जी। ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ देखिए, जादू पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है, जिसे मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कृत रूप देकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और जादू में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जिसमें हम लोग जिस तरह का शो करते हैं इसको इल्यूजन शो कहते हैं। और इल्यूजन शो के लिए बड़े टीम वर्क की ज़रूरत होती है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा और भी सेगमेंट्स हैं, जैसे अभी आजकल मेंटलिज्म काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारे मैजिशियंस मेंटलिज्म के शो कर रहे हैं। इसके अलावा स्किल ऑफ हैंड्स, हिप्नोटिज्म, कंज्यूरिंग, ये अलग अलग फॉर्मेट्स है मैजिक के। लेकिन हम लोग पूरी तरह से इल्यूजन शो ही करते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੂਨੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ जी। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਥੋਟ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए, चूँकि मेरा जन्म बिल्कुल जादुई वातावरण में ही हुआ और शुरू से जो हमारा बचपन का पालन पोषण रहा वो एकदम जादुई माहौल में रहा। और 3 साल की उम्र से मैं मैजिक फील्ड में हूँ। पहला शो मैंने 3 साल की उम्र में किया था, और उसके बाद लगातार कुछ अकेले कुछ पिताजी के साथ शोज़ करते रहे। उसके बाद हम लोग अभी करीब 28 सालों से रेगुलर कमर्शियल टिकट शो कर रहे हैं। तो चूँकि शुरू में हमारा जो हमारे पिताजी शो करते थे उनका नाम ओपी शर्मा अब सीनियर के नाम से हम लोग कहते हैं, और मैं ओपी शर्मा जूनियर के नाम से। चूँकि एक ब्रांड नेम जैसे होता है ना कि एक ब्रांड नेम मार्केट में है, तो और हमारा पिताजी के साथ कुछ कनेक्ट भी ऐसा रहा कि मैंने उन्हीं के नाम को ही आगे बढ़ाना चाहा और ओपी शर्मा जूनियर के नाम से शो कर रहे हैं। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, समझ आ रहा सी मेरे ना हो कि रहा है सब कुछ? देखिए, क्या है कि जब आप किसी काम को पूरी लगन और तन्मयता से करते हैं
तो उसमें आगे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो जादू मतलब हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शुरू से ही, और आज भी जादू ही सबसे महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी यही रहने वाला है। ਕਿਉਂਕਿ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਅੱਜ सोशल मीडिया ਦਾ दौर आ गया, ਕੀ ਹਾਲਾत ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ? देखिए, पहले के समय में जादू के शोज हम लोग के जैसे होते थे तो बहुत ज़्यादा इतना प्रचार प्रसार मेहनत अपने को नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन आज का जो दौर है, ऐसा नहीं, दर्शक पहले भी मिलते थे, दर्शक आज भी मिल रहे हैं। लेकिन पहले दर्शक अपने आप आते थे और आज के दौर में दर्शकों को लाना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी आपकी प्रचार की जो रणनीति होती है बहुत अच्छी होनी चाहिए और सटीक तरीके से आप अपने प्रचार माध्यम को अंजाम देने के लिए आपके पास उस तरह की टीम होनी चाहिए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस तरह के लोग होने चाहिए, और जो उसके लिए जो फाइनेंस लगता है वो फाइनेंस भी लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए। तब जाके, क्योंकि आज के समय में लोग बहुत सीमित दायरे में रहने लगे हैं, बस एक मोबाइल में लगे रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं और मोबाइल में ही लगे रहते हैं। पहले लोग ऐसा नहीं था, लोग घर से बाहर रेगुलर निकलते थे, कहीं पोस्टर देख लिया, कहीं कुछ देख लिया तो उनको पता रखता रहता है। अब क्या है, उनको उनके घर तक जाके एक तरीके से आपको बताना पड़ता है कि इस तरह का मैजिक शो और इस स्तर का मैजिक शो यहाँ पर हो रहा है। हम लोग लगभग 15 दिनों से यहाँ नीलम सिनेमा में सेक्टर 17 चंडीगढ़ में अपना ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शो यहाँ आप लोग को यहाँ के दर्शकों को दिखा रहे हैं, और लगभग 1 महीने का हमारा यहाँ पड़ाव है जिसमें 15 दिन और हैं, यानी 14 सितंबर तक हम लोग, रविवार 14 सितंबर तक हम लोग यहाँ हैं। डेली 2 शो दिखा रहे हैं, जिसमें सोमवार से शुक्रवार जो शो की टाइमिंग है वो 4 बजे और 7 बजे है। शनिवार के दिन 3 शो हैं जिसकी टाइमिंग 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे है, और संडे के दिन 4 शो दिखाए जा रहे हैं जिसकी टाइमिंग है 11 बजे, 1:30 बजे, 4 बजे और 7 बजे। और दर्शकों की सुविधा के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग है वो magicianopsharma.com पर अवेलेबल है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਸਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਧਮਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, दर्द तो खुद नहीं है, मेहनत जरूर है। दर्द इसलिए नहीं है कि हम लोग इस काम को इस काम को करने में बहुत इंजॉय करते हैं, और जब तक आप अपने काम को इंजॉय नहीं करेंगे तब आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम है, लगभग 100 लोगों की टीम है जो रेगुलर साथ चलती है। सभी लोग मिलजुल कर जो नई नई चीज़ें हम लोग तैयार करते हैं और अलग अलग जगहों पे नए नए प्रदर्शन करते हैं। हम लोग चंडीगढ़ में 7 सालों के बाद आए हैं और इस बार चंडीगढ़ के लिए बहुत सारे नए नए आइटम लेकर आए हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है उसमें डिल ऑफ डेथ है, तिलस्मी चेहरा है, स्वप्न सुंदरी है, माई मैजिक है, और भी बहुत सारे रोमांचकारी प्रदर्शन हैं जो इस बार हम लोगों ने बिल्कुल ही नए जोड़े हैं। ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ बेटा भी आगे ये चीज़ कर रहे? देखिए, हम लोग, मैंने बताया ना कि 28 सालों से लगातार कमर्शियल टिकट शो कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया और बाहर कंट्रीज़ में अपने रेगुलर शोज़ हम लोग करते हैं। तो इस कला में, इस क्षेत्र में, इस तरह के शो में शोहरत भी मिलती है, नाम भी, प्रसिद्धि मिलती है,
मान सम्मान बहुत मिलता है, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। और इसके अलावा चूँकि इतनी बड़ी टीम है, उसका खर्च है, तो जो उसकी आमदनी है वो भी इतनी होती है कि जिससे सबके घर परिवार चल रहे हैं। तो फाइनेंस जो हम खर्च कर रहे हैं वो तो हमको कुछ ना कुछ तो बच रहा ही है, तभी हम इतने दिनों से लगातार इस शो को कर पा रहे हैं। और चूँकि मैंने बताया आपको कि ये कला, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। नहीं, पर आप चाहोगे कि आपका आगे बेटा भी इस चीज़ को कंटिन्यू करे? बिल्कुल, हमारी तो बिल्कुल इच्छा है। मेरे 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे ने IIT गुवाहाटी से डिज़ाइनिंग किया हुआ है और अभी रिसेंटली उसने अपना IIT कंप्लीट करके हमारे शो को ज्वाइन किया है। अभी फ़िलहाल वो मैनेजमेंट देख रहे हैं, आगे फर्दर IIT करके मतलब वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन यानी कि कर रहे हैं। या तो कोई पारिवारिक दबाव है या फिर अपना शौक नहीं, है? नहीं, उनको भी मतलब ऐसा इंटरेस्ट है कि उनका जो अपना पढ़ाई है और अपना जो हुनर है उसको इस जादू में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ये पूरी तरह से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। तो इसलिए उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसका बहुत यूटिलाइजेशन है इसमें। तो अभी वो बाकी चीज़ें देख रहे हैं, हो सकता है भविष्य में शो भी करें। हैं तो दिल में ये तो नहीं आ रहा उनके कि IIT से पढ़ा हूँ तो नहीं, कहीं नहीं, वो तो स्टार्टअप वगैरह शुरू करो अपनी अपना? नहीं, अपनी इच्छा से वो इसके हमारे साथ जुड़े हैं। उनके ऊपर कोई पारिवारिक दबाव नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो छोटा बेटा है, तो दोनों बेटों को आपने जैसे आपने बचपन से सीखना शुरू किया था? नहीं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं रहा हमारे बेटों के साथ। मैं तो बहुत छोटी टाइम से इस आर्ट के साथ जुड़ गया। बच्चों ने कुछ पढ़ाई बाहर रह के पढ़ाई की है, तो उनको उतना समय नहीं मिला इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अब जिससे बड़ा बेटा पूरी तरह से इस शो से जुड़ गया है, छोटा वाला बेटा अभी BBA की पढ़ाई कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। क्योंकि फादर को देख के शुरू किया था जी। तो उनको देख देख के 3 साल की उम्र में आया, तो आज कमी महसूस होती है कि बिल्कुल बहुत जब कमी महसूस उनकी एक होती है, एनर्जी वो चीज़ मिलती थी? क्योंकि हमारे जीवन के साथ ऐसा रहा कि मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय उनके साथ गुजारा। जब छोटे थे तो उनके साथ थे ही, फिर इस प्रोफेशन में आए तो भी वो रेगुलर उनके साथ रहे, और लास्ट में उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही तो उनके साथ हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिन साथ रहे, सेवा करने का भी मौका मिला। तो हमारा उनके साथ कनेक्ट भी बहुत अच्छा था। तो इमोशनली भी बहुत गहराई से जुड़े थे। तो उनकी कमियां तो हर पल हर समय महसूस होती है। ਗੱਲਾਂ याद आਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ क्योंकि जी, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ बिल्कुल, ਬਾਪੂ बिल्कुल। ਦੀ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ बहुत ਆਉਂਦੀਆਂ। बहुत ही ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ? बहुत सारी चीज़ें, जैसे पहले हम लोग मिलजुल के चीज़ों को फेस करते थे, या कुछ जादू से जुड़ी चीज़ जो हम लोग नई चीज़ें बनाते थे, मिलजुल के उस पर काम करते थे, डिस्कस करते थे। तो वहाँ हर पल उनकी कमी तो महसूस होती है, और अब ये है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो हम लोग के ऊपर छोड़ के गए हैं और उसको संभालना है। तो वो चीज़ लगता है बेटे आगे वो कंटिन्यू कर पाएंगे साथ हाँ, में? उम्मीद तो है। उनके साथ लगता जी, है। जी। तो फादर की कौन से आज भी बात है जो लगता है कि यार जो उनके साथ बिताए पल में कोई देखिए, ऐसा फादर जादू? हमारे जो क्या थे, थोड़े क्या बहुत खुश मिजाज किस्म के आदमी थे, और ख़ास तौर से जो जादूगर लोग होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा उनका रिलेशन रहता था। ਹੁੰਦਾ कहीं कभी भी स्टेज जाते ਤੇ ਆਉ ਤੇ थे, याद आ ਜਾਂਦੀ कि हाँ, पहला वो आंदे जिस तरह या फिर कहीं भी जहाँ जाते थे, जिस शहर में जाते थे, छोटे बड़े किसी भी स्तर के जादूगर हैं उनसे ज़रूर मिलते थे, उनके घर जाते थे। अब हम लोग के साथ तो इतनी जिम्मेदारियाँ हो गई कि वो जिस लेवल पे जाके लोगों से मिलते थे, हम लोग तो नहीं उतना कर पाते हैं। और जो उनका एक उनके अंदर लचीलापन और एक सरलता थी, वो बहुत थी, और इसी वजह से जादू के क्षेत्र में मतलब उनको ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਗੇਸੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਤ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ IIT ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਲਓ, जी जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ देखिए ਮੈजिक सोशल ਚੱਲਦਾ मीडिया ਹੈਗਾ। की जहाँ तक बात है, जब से हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल हुआ है लोगों को, तो बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आपको हर चीज़ आसानी से उपलब्ध है, कोई भी डाटा उपलब्ध है, कोई भी वीडियोज़ उपलब्ध हैं, कोई भी गूगल पे आप सर्च करेंगे सीक्रेट्स मिल जाते हैं, किसी भी चीज़ को करने के तरीके मिल जाते हैं। तो चीज़ें तो आसान हुई हैं, लेकिन हम जैसे कलाकारों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। आ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ लेकिन ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ? नहीं, मतलब क्योंकि मैजिक एक ऐसी कला है ना, जादू एक ऐसी आर्ट है कि इसको लाइव देखना ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो इसका थ्रिल है, जो रोमांच है, जो इसकी खूबसूरती है, वो लाइव शो में ही है। आप स्क्रीन पे देखेंगे, कंप्यूटर पे देखिए, किसी थिएटर में देखिए, मोबाइल में देखिए, कहीं देखिए, तो आपको मन में पीछे से एक शंका रहती है, अगर जादू देख रहे हैं तो इसमें कोई एडिटिंग हो सकती है, कोई AI इस्तेमाल हो सकता है, कोई VFX इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा मन में रहता है। लेकिन जब लाइव देखेंगे तो उसका मज़ा अलग रहता है। यही वजह है कि आज भी जादू दिन पर दिन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और भविष्य में भी इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। ਕਿ OP ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ? नहीं नहीं, वो इस मामले में थोड़ी सी हमारी और हमारे पिताजी में बहुत कॉमन था कि वो भी खेल कूद, और मतलब जिसको खेल कूद के साथ जो बचपन की बदमाशियाँ होती ना, वो उसको बहुत तवज्जो देते थे और उसमें बहुत शामिल रहते थे। हमारा भी शौक़ ऐसे ही था कि मतलब काम के साथ साथ जो है बचपन को पूरा एंजॉय उन्होंने भी किया और हमने भी किया। आज वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। मतलब जैसे हमारा बड़ा बेटा है, चूँकि हम सोज में रहते थे, तो हमने उसको बोर्डिंग में, नैनीताल है, शेरवुड कॉलेज है, काफ़ी अच्छा नाम है, मैंने वहाँ उसको 3rd में ही एडमिशन करा दिया था। तो करीब 8-10 साल वहाँ उसने पढ़ाई की। तो आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारी बाउंडेशन के बीच में रहते हैं, एक सिस्टम के तहत रहते हैं, लेकिन बच्चा जब घर में रहता है तो इस तरह की बाध्यता नहीं रहती है। तो आज जो एंजॉय हमने उस समय किया, या जैसा हमें जानकारी कि हमारे हाँ पिताजी ने किया, वो आज के बच्चों को नहीं मिल रहा है। नहीं, शरारती सी तुसी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं थी। माँ मारती सी ज़्यादा कि प्यो मारता हूँ? मारता तो कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, क्योंकि शरारत जितनी होती थी सब चोरी छिपे होती थी। मतलब वो चीज़ हुण मिस तां हुंदी होनी ना जदों स्टेज ते तुसीं ये चीज़ां रहिंदे हैगे। आप उम्र की इस पड़ाव में तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और क्योंकि हम लोग के साथ 100 लोगों की टीम है, इसके अलावा हेड ऑफिस में भी 20 से 25 लोग हैं, तो इतना लाव लश्कर लेके चलना पड़ता है, उसका खर्च उठाना है, उतने लोगों की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो अब कभी यारों दोस्तों ने नहीं कहा कि आ जाओ हमारे साथ ये काम शुरू करते हैं, छोड़ बाप के साथ हमारे साथ चलते? नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत लोगों ने कहा, मेरे साथ के, चूँकि मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है। अच्छा, आप इंजीनियर हो? जी, हमारे यहाँ मतलब सारे इंजीनियर हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं, चारों इंजीनियर हैं। फादर थे, वो भी इंजीनियर थे। मतलब कमाल की लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हो। यही वजह है कि हम लोगों ने इस कला को इतना ऊंचाई तक, इस लेवल तक लेके गए। तो जब पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे, तब नहीं फिर आया दिल में? नहीं नहीं, हमने तो इंजीनियरिंग की ही इसी वजह से कि हमको इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी इस कला में। अच्छा। मैजिक में इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो उस दौरान कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ नहीं, मैंने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए 1.5 साल कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ दिन काम भी किया। अच्छा। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारियाँ हासिल हो सके, लेकिन उसके बाद रेगुलर शो में ही रहे। जितना समझ सका हूँ यही लग रहा है कि बाप ही आपके सबसे बढ़िया दोस्त थे और उनकी लेगेसी लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। कुछ जादू दिखा सकते हैं आप, क्योंकि चलो हम भी अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए, एक इंजीनियर OP शर्मा जी। अब देखिए, बहुत सिंपल सा ये एक रुमाल है,
हमारे पास देखिए 1 2 3 शानदार है। ये जादू की छड़ी जादूगर के पास होनी ही चाहिए, नहीं थी तो ये आ गई। इस छड़ी से आपको हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइज पैरालाइज कर दूंगा। जो मैं चाहूँगा वही होगा और जो मैं दिखाऊंगा आप वही देखेंगे और जो मैं बोलूँगा आप वही सुनेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए, आजकल इस बात की बड़ी चर्चा होती है कि साधु महात्मा ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स दिखाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हाथ बिल्कुल खाली है। ये देखिए, इस तरह से बहुत सारे साधु महात्मा लोगों को ये भभूत ढेर सारा निकाल देते हैं। देखिए, हम लोग भी ये, और ये आप लोग के माध्यम से बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जो मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। आजकल तो लोग बैठे बैठाए बता देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट आपका ही है। बिल्कुल वो लोग भी, जैसे हमने बताया ना कि हम लोग जो शो करते हैं ये इल्यूजन शो है। देखिए, एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं। ये सिंपल मोमबत्ती है। देखिए, ये इसका स्टैंड है और बहुत सारे साधु महात्मा कुछ अपना प्रदर्शन करके बताते हैं कि उनके अंदर दिव्य शक्ति है। लेकिन हम देखिए, ये आपके हाथों से मैजिक करके दिखाते हैं आपको। आप इसमें ऐसे ऐसे हाथ फेरिए, ऐसे जी, बोले गिली 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 छू छू। अब इसमें कोई साधु महात्मा कहे कि उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति थी, उससे दिव्य शक्ति ने ये दीप प्रज्वलित कर दिया, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि समाज में अंधविश्वास जो आज है वो पूरी तरह से दूर हो। तो हम लोग आपके माध्यम से, अपने शो के माध्यम से लोगों तक ये बात अपनी रखते हैं कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक कला है और इस जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। इसे कभी कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें आप, क्योंकि जब भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप जरूर ठगे जाएंगे। एक आखिरी सवाल है। ओपी शर्मा ने 3 साल की उम्र तो स्टेज सामना शुरू किया, ਪਿਓ ਨੂੰ अपना चंगा मित्र समझ के अज तक स्टेज आंदा पिया। इंजीनियरिंग कर ली है, बच्चे IIT पढ़ रहे, वो भी आना चाहते हैं। जिंदगी का निचोड़ की कढ़िया वा कि है कि थोड़े सामना एक जादूगर। देखिए, हम लोग रियल लाइफ, हम लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ से, क्योंकि एक आम आदमी क्या चाहता है, कुछ बेसिक चीज़ें, जीवन पोषण के लिए जो आमदनी चाहिए वो आमदनी हमको हो रही है, जो समाज में मान सम्मान चाहिए, परिवार में मान सम्मान चाहिए, वो आज हमको मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। और जहाँ भी, जिस शहर में, जिन लोगों के बीच हम लोग जाते हैं, लोग पूरा सम्मान देते हैं, प्रसिद्धि मिल रही है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया, ये लोग अपने अपने माध्यम से जो भी हम लोगों को मान सम्मान दे रहे हैं, उससे बहुत खुश हैं। और बच्चे परिवार से जुड़े हुए हैं, जो परिवार की जो कला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ज़िंदगी में क्या चाहिए, और आगे हमें अच्छा भविष्य दिख भी रहा है कि हम लोग इस कला को और आगे तक ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल साडे नाल जूनियर ओपी शर्मा हुणे जुड़े हुए सीगे ते अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए आ। बापू की की अहमियत हुंदी है उस बारे दस्सिया वा, क्योंकि बापू ने ही अपना पक्का मित्र बना लिया। चाहे इंजीनियरिंग पढ़ी, बंदे का दिमाग इधर उधर लग जाता वा, पर नहीं छड्डिया नहीं, कहते मैं अपने खीते ते काम करना वा, इनू ही अगे लैके जाना। उल्टा इंजीनियरिंग भी तां कीती कि इहदे विच होर प्लस पॉइंट कर सका।
ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ IIT ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ।